जय श्री राम। 10 ऐसी चमत्कारी विद्याएं जिनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। भारत में तो हमेशा शक्तियों की विद्याओं की चर्चा होती रहती है। आपने अष्ट सिद्धियों का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ अष्ट सिद्धियों के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ कुछ ऐसी विद्याओं की, ऐसी सिद्धियों के बारे में बात हो रही है जिनको आप अपनाकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इनमें से कुछ विद्याएं आप आसानी से कुछ ही समय के प्रयास से हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ को पाना काफी कठिन कार्य होता है। उसमें एक नियम चाहिए होता है। लेकिन ये दोनों तरह की विद्याओं के बारे में आप किसी योग्य गुरु से, किसी शिक्षक के सानिध्य में ही इनको सीखें। तो पहली जो सिद्धि आती है वो है आत्मबल की शक्ति। योग के माध्यम से हर दिन सबसे पहले तो आप योग जो है उसको किया कीजिए। योग को अपने जीवन में अपनाएं। जीवन का कोई भी कार्य करें, लेकिन प्रतिदिन सुबह आप योग को, चाहे आप 2-4 आसन, 5 आसन जितने कर सकते हो उसमें निपुणता हासिल कर लें। जब वह सिद्ध हो जाएंगे तो आपके आत्मबल की शक्ति बढ़ेगी। और आत्मबल की शक्ति यानी मानसिक शक्ति। कोई भी कार्य आप जीवन में करेंगे, कुछ भी, उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। आत्मबल की शक्ति का ये कार्य होता है कि आप जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएंगे। जिस कार्य को भी करेंगे वो सफल हो जाएगा। तो आत्मबल की शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि कभी कभी हम ना दूसरों की आंखों में झांक कर उसका आत्मबल तोड़ देते हैं। इतनी शक्तिशाली होती है ये। अब सवाल ये है कि कैसे प्राप्त हो। सबसे पहले तो इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे योग का प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है, और इसके साथ साथ पूरे दिनचर्या में आपको यम और नियम का पालन करना होता है। इसके अलावा आपको मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, इन सब में संयम रखना होगा। तो आत्मबल की शक्ति आपको, अगर आप कुछ दिन इसको फॉलो कर रहे हो, यम नियम को और योग अभ्यास को, तो मुश्किल से मुश्किल आपको 1.5 से 2 साल में ही ये बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। फिर दूसरी सिद्धि आती है उपवास सिद्धि। कंठ के कूप में संयम करने पर भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, यानी कि भूख और प्यास नहीं लगती। इसको उपवास सिद्धि बोलते हैं। यहाँ तो भारत में शायद 1-2 ऐसे मुनि हुए हैं, 1-2 गुरु हैं जो जिन्हें भूख प्यास नहीं लगती। आप हिमालय पे कुछ योगियों को देखेंगे, वो सर्द मौसम में वहां पे सिर्फ तपस्या करते रहते। वहां पे कुछ ऐसा खाने को नहीं है। अब बर्फीले इलाकों में ऐसा कुछ खाने को नहीं मिलता, तो वो इसी उपवास सिद्धि के माध्यम से अपनी तपस्या को करते रहते हैं। ठीक है, इसे जो है कुछ क्षेत्रों में हाड़ी विद्या भी कहते हैं। इसका नाम आपने सुना होगा। यह विद्या पौराणिक पुस्तकों में सिर्फ पढ़ने को मिलती है। इस विद्या को प्राप्त करने पर व्यक्ति को भूख और प्यास की अनुभूति बिल्कुल नहीं होती, और यह बिना खाए पिए जो है आप बहुत दिनों तक इसमें रह सकते हैं। कंठ की कूर्म नाड़ी में संयम करने पर स्थिरता और अनाहार सिद्धि होती है। ये जो कंठ के कूप है, इसमें कच्छप आकृति की एक नाड़ी होती है, उसको ही कूर्म नाड़ी बोलते हैं। कंठ के छिद्र में, जिसके माध्यम से पेट में वायु और आहार जो जाते हैं, उसी को कंठकूप कहते हैं। कंठ के इस कूप और नाड़ी के कारण ही भूख और प्यास का हमको जो है एहसास होता है। अब सवाल दोबारा से वही कि कैसे इसको प्राप्त करें। इस कंठ के कूप में संयम प्राप्त करने के लिए आपको शुरुआती दिन में कुछ प्राणायाम हासिल करने होते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करना होता है, और भौतिक उपवास का अभ्यास करना जरूरी है। जैसे आए दिन कुछ लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, कुछ शुक्रवार का रखते हैं, कुछ मंगलवार का रखते हैं, ठीक है, कुछ एकादशी का रखते हैं। तो ये भौतिक उपवास ही होते हैं। इनका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही आप इस कंठकूप यानी कि उपवास सिद्धि को हासिल कर सकते हैं। तीसरा होता है बलशाली शरीर। ठीक है, एक तो महावीर आसन है योगा में। जो महावीर आसन करता है वो बलशाली हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अलग विद्या की बात की जा रही है। कहते हैं कि शरीर है तो सब कुछ है। सबसे पहले आपको अपने शरीर का ही ध्यान रखना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो समझें कि आपके शरीर पर कुछ तो अत्याचार हुआ है। ठीक है, तो शरीर को सेहतमंद और बलशाली बनाने के लिए आपको योगासन का नित्य अभ्यास करना चाहिए। योग तो एक ऐसी चीज है, उससे तो आप 1-2 नहीं, पता नहीं कितनी कितनी सिद्धियों को हासिल कर सकते हैं। योग एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे व्यक्ति ना जाने क्या हासिल कर सकता है। तो योगासन का अभ्यास करें। अपने पहले शरीर को तो बलवान बनाएं, उसको सुदृढ़ बनाएं। इससे जो है आपको आहार में, यम नियम में भी संयम प्राप्त होता है। योग शास्त्रों में उल्लेख है कि प्राणायाम का अभ्यास करते हुए बल में संयम करने से व्यक्ति बलशाली बन जाता है।
बलशाली यानी कि बल की कामना करे। वैसा बल उस वक्त प्राप्त हो जाता है जैसे कि उसे हाथी बल की आवश्यकता है, तो वह उसको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो योग और प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपको इस चीज की कामना करनी चाहिए। कुछ दिनों के अभ्यास से जब आप इस चीज की कामना करते रहेंगे और ऐसे आसन करते रहेंगे जिससे शरीर को बल प्राप्त हो, जैसे कि एक तो महावीर आसन है और भी बहुत सारे आसन हैं, तो आपके शरीर जो है बलवान होगा। अब इस शक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आहार जो है आपका, उस पर संयम आपको रखना होगा। बहुत से लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, वो तो गलत है, वो तो फिर बीमारियों का घर है। तो आहार संयम के साथ ही योगासन करना होता है, प्राणायाम करना होता है। धीरे धीरे आपको महसूस करना है कि शरीर में बल का संचय हो रहा है। सोच से संचालित होने वाली इस शक्ति को बल संयम कहते हैं। आपने देखा होगा कि सैकड़ों ईंटों को अपने हाथों से फोड़ने वाले लोग पहले हाथों में अपने बल को भरते हैं, है ना, बल भरने का वो कार्य करते हैं। तो इसी बल के संयम से ही वो उन ईंटों के ढेर को, उस ऊंचे ढेर को तोड़ देते हैं। तो इसे बल संयम कहते हैं। शरीर के हिस्से में इतना बल पैदा करना किसी एक हिस्से में कि आप उससे कुछ भी कर सकते हो। फिर आता है स्थिरता शक्ति, एक ऐसी विद्या जिससे आप हमेशा ही जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। मन, शरीर या मस्तिष्क किसी कारणवश बेचैन रहता है। मानसिक तनाव के कारण भी शरीर और मन में अस्थिरता बनी रहती है। शरीर और चित्त की अस्थिरता जो है वो आपको सता रही है, तो स्थिरता बहुत आवश्यक है। अन्यथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको असफलता ही मिलती रहेगी। अन्य तरह की विद्याओं में आपको जो है वो गति नहीं होगी उसमें भी। तो इस स्थिरता की शक्ति को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? कूर्म नाड़ी में, जो हमने पहले आपको बताया है, उसमें संयम करने पर स्थिरता होती है। कंठकूप में कच्छप आकृति एक नाड़ी है, जैसे अभी पहले बताया, उसी को कूर्म नाड़ी कहते हैं। तो सिद्धासन में आपको बैठकर आंखें बंद करनी है। अब अपनी जीभ को एकदम से स्थिर कर लें। दूसरा, आप जीभ को तालू से चिपकाकर भी ध्यान कर सकते हैं, यानी कि खेचरी मुद्रा तो नहीं कह सकते, सिर्फ तालू पे चिपकाना होता है आपको, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रयोग होता है। जीभ को स्थिर रखने के माध्यम से आप स्थिरता शक्ति को हासिल कर लेते हैं। फिर आती है उदान शक्ति। उदान वायु के जितने पर योगी को जल, कीचड़, कंकर, कांटे इनका स्पर्श नहीं होता और योगी की मृत्यु भी उसके वश में हो जाती है। अब इसको कैसे करते हैं, कैसे इसको सिद्ध करें उदान वायु को? कि कंठ से लेकर सिर तक जो व्यापक है वही उदान वायु है। उस उतनी जगह पे जो वायु बह रही है उसको उदान वायु बोलते हैं। हमने आपको वायु वाली वीडियो में बता दिया था। तो प्राणायाम द्वारा इस वायु को साध कर यह सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। उदान वायु के सिद्ध होने पर व्यक्ति की उम्र लंबी होने लगती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, श्रवण इंद्रियां, जो सुनने की शक्ति है, वो मजबूत होती है। तो जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें बल प्राप्त होता है, इंद्रियां उसकी बहुत मजबूत हो जाती हैं। तो उदान वायु की ये सिद्धि होती है। फिर आती है भाषा सिद्धि। आजकल बहुत तरह की भाषा का ज्ञान जरूरी हो गया है, फिर चाहे वो किसी की नौकरी का विषय है या कोई और कारण। भाषा के ज्ञान से ही आपके ज्ञान का बहुत तेजी से विस्तार होता है। व्यक्ति को कम से कम 5 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मनुष्य की भाषा ठीक है, लेकिन यदि आपको सभी प्राणियों की भाषा का भी ज्ञान होने लगे तो कैसा हो? आपको पता चल जाए कि गाय क्या कह रही है, कुत्ता क्या कह रहा है, गिलहरी क्या कह रही है, तो ये भाषा सिद्धि होती है। हमारे मस्तिष्क की क्षमता अनंत है। शब्द, अर्थ और ज्ञान में जो घनिष्ठ संबंध है, उसके विभागों पर संयम करने से सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अर्थात ध्वनि पर संयम करने से उसके अर्थों को जाना जा सकता है। तो ये भाषा की विद्या है, भाषा की सिद्धि होती है। समुदाय ज्ञान शक्ति। शरीर के भीतर और बाहर की स्थिति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक हो जाता है। शरीर के भीतर की विद्या क्या है वो हमने आपको शरीर की वीडियो में आपको बता दिया था। इससे शरीर को दीर्घ काल तक स्वस्थ और जवान बनाए रखने में मदद मिलती है। सवाल फिर से वही कि कैसे प्राप्त करें? नाभि चक्र पर आपको संयम रखना होगा। नाभि चक्र पर संयम करने से योगी को शरीर स्थित
सभी समुदायों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात कौन सी कुंडलिनी और चक्र किस समय कहाँ पर है तथा शरीर के अन्य अवयव या अंग की स्थिति कैसी है, इस तरह का ज्ञान उस योगी को होने लगता है। तो वह अपना उपचार भी उसके माध्यम से स्वयं करता रहता है। इससे उसको खुद में स्वस्थ रहने की क्षमता मिलती है, स्वस्थ रहने से वह सक्षम हो जाता है। इसके बाद आता है तेजपुंज शक्ति। तेजपुंज शक्ति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का शरीर जो है वो सोने जैसा दमकने लगता है। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहकर अच्छी अनुभूति का एहसास करता है। अब इसको कैसे प्राप्त करें? ये जो हमारे नाभि के चारों ओर जो वायु व्याप्त है, इसको समान वायु कहते हैं। समान वायु को वश में करने से योगी का शरीर ज्योतिर्मय हो जाता है। तो इस वायु पर योगासन, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा इसको संयम में किया जा सकता है और तेजपुंज शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है चित्त ज्ञान शक्ति। जो भी हमारे नए और पुराने नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक भाव हैं, हमारे चित्त की वृत्तियां बन जाते हैं, जिनका शरीर और मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसको कैसे प्राप्त करें? हमारे हृदय में संयम करने से हमें जो चित्त का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कोई भी योगी जो चित्त का ज्ञान प्राप्त करता है, वो ध्यान करते समय हृदय पर जो है अपना एकाग्रता स्थिर करता है। चित्त में ही नए पुराने सभी तरह के संस्कार और स्मृतियां होती हैं। तो चित्त का ज्ञान होने से चित्त की शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कभी भी ध्यान करें तो अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। अगला आता है कर्म सिद्धि। सोप कर्म और निर्प कर्म, इन दो तरह के कर्मों पर संयम से मृत्यु का ज्ञान मिलता है। सोप कर्म अर्थात ऐसे कर्म जिसका फल तुरंत ही मिलता है, और निरप कर्म जिसका फल मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। अब इसको कैसे प्राप्त करें? आप जो अलग अलग तरह के बंध होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, नेति योग होता है, धोती होता है, ये कर्म से कर्मों की निष्पत्ति हो जाती है। तो जो योग साधना करते हैं उन्हें पता है धोती किसे कहते हैं, नेति किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं। तो इन करने से कर्मों की निष्पत्ति हो जाती है और भूत तथा भविष्य का ज्ञान होने लगता है। ठीक है, तो जो इनको करते हैं और इनमें सिद्ध हो जाते हैं, उनको कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर आता है काड़ी विद्या। इस विद्या को प्राप्त करने पर कोई व्यक्ति ऋतुओं के बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। इस विद्या की प्राप्ति के बाद चाहे वह व्यक्ति बर्फीले पहाड़ों पर बैठ जाए पर उसको ठंड नहीं लगेगी, आग के सामने बैठ जाए तो उसे गर्माहट महसूस नहीं होगी। ये हठ योग से प्राप्त होती है। हठ योग की क्रियाओं और प्राणायाम को साधने से ये विद्या बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिल जाती है। तो जितने भी हठ योगी होते हैं वो सारे के सारे काड़ी विद्या को प्राप्त करके रखते हैं। फिर आता है निरोध परिणाम सिद्धि। इंद्रिय संस्कारों का निरोध कर उस पर संयम करने से निरोध परिणाम सिद्धि प्राप्त होती है। यह योग साधक या सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक के लिए बहुत जरूरी है, वरना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। निरोध परिणाम सिद्धि प्राप्ति का अर्थ है कि जब आपके चित्त में चंचलता नहीं रही, निश्चल अंकप चित्त में ही सिद्धियों का अवतरण होता है, यह आपको जानना होगा। इसके लिए अपने विचारों और सांसों पर लगातार आपको ध्यान रखना है। विचारों को देखते रहने से वे कम होने लगते हैं। विचार शून्य मनुष्य ही स्थिर चित्त होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर आता है दूसरों के मन को भांपना। इस शक्ति को योग में मन शक्ति का योग कहते हैं। इसके अभ्यास से दूसरों के मन की बात आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी जान जाएंगे। वो क्या कह रहा है वो समझ जाएंगे, नहीं भी कह रहा है तो भी अंदर की बात आप जान सकते हैं। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति आपको हासिल हो जाएगी। ज्ञान की स्थिति में संयम का अर्थ है कि जो भी सोचा या समझा जा रहा है उसमें साक्षी रहने की स्थिति। तो ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता अगर आप बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई दे जाएगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। फिर आता है उड़ने की शक्ति। लामा की हमने आपको एक वीडियो बना के दी थी, तिब्बती लामा की, उसमें इसका जिक्र था। तो योग द्वारा प्रथम 3 माह तक लगातार ध्यान करते हुए शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से लघु अर्थात हल्की रुई जैसे पदार्थों की धारणा से
आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें खुलकर नहीं बताई जा सकती। इस शक्ति को हासिल करने के लिए यम और नियम का पालन करना जरूरी है। साथ ही संयमित भोजन, वार्तालाप, विचार और भाव पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी होता है। ठीक है, तो ऐसा करने से उड़ने की शक्ति एक योगी को प्राप्त होती है। फिर आती है अंतर ध्यान की शक्ति। इसे आप गायब होने की शक्ति भी कह सकते हैं। विज्ञान जो है अभी इस तरह की शक्ति पर काम कर रहा है। उसको एहसास तो होने लगा है कि सिद्धियां होती हैं, पर अब वो उस पर रिसर्च करने लग रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में व्यक्ति गायब होने की कोई तकनीकी हासिल भी कर ले। तो योग अनुसार कायागत रूप पर संयम करने से योगी अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर कोई उक्त योगी के शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस को जान ही नहीं सकता। संयम करने का अर्थ होता है कि काबू में करना। ठीक है, तो जो अपन मन से हमारे उपजती है उसको काबू में करते हैं। यदि ये कल्पना लगातार की जाए कि मैं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूं, तो यह संभव होने लगता है धीरे धीरे। इसमें तो बहुत समय लगता है, लेकिन यह संभव होने लगता है। कल्पना यह भी की जा सकती है कि मेरा शरीर पारदर्शी कांच के समान बन गया है, या उसे बहुत ही सूक्ष्म शरीर ने ढांक लिया है। यह धारणा की शक्ति का खेल है। भगवान शंकर कहते हैं कि कल्पना से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कल्पना की शक्ति को हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए। ठीक। फिर आती है एक शक्ति जिसको नाम है पूर्व जन्म को जानना। जब चित्त स्थिर हो जाए, अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थिर रहने लगे, तब जाति स्मरण का प्रयोग करना चाहिए। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे, तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम जो है सतत जारी रखते हुए, इसको एक इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी रिवर्स। तो ये मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते आपको जाना है। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ महीनों के भीतर ही ये मेमोरी पावर बढ़ा देगा। वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी आपका खुलने लगेगा। ये जो विद्या है ये जैन धर्म में बहुत प्रचलित है। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। जब आप उनके कुछ जो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ जो बोलते हैं, उसमें इसका बहुत उल्लेख है, आप पढ़ने को आपको बहुत मिलेगा। फिर आती है दिव्य श्रवण की शक्ति। समस्त स्तोत्र और शब्दों को आकाश ग्रहण कर लेता है। वे सारी ध्वनियां आकाश में विद्यमान है। आकाश से ही हमारे रेडियो, हमारे टेलीविजन, ये सब जो है पकड़कर उसे प्रसारित करते हैं। कर्ण, इंद्रियां और आकाश के संबंध पर संयम करने से योगी जो है वो दिव्य श्रवण को प्राप्त करता है। यानी कि यदि हम लगातार ध्यान करते हुए अपने आसपास की ध्वनि को सुनने की क्षमता बढ़ाते जाएं और सूक्ष्म आयाम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें, तो योग और टेलीपैथी की विद्या द्वारा यह सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। फिर आती है कपाल सिद्धि। सूक्ष्म जगत को देखने की सिद्धि को कपाल सिद्धि कहते हैं। कपाल की ज्योति में संयम करने से योगी को सिद्ध गणों के दर्शन होते हैं। मस्तिष्क के भीतर कपाल के नीचे एक छिद्र है, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र के जागृत होने से व्यक्ति में सूक्ष्म जगत को देखने की क्षमता आ जाती है। हालांकि आत्म सम्मोहन योग द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। बस जरूरत है तो नियमित प्राणायाम और ध्यान की। दोनों को नियमित करते रहने से साक्षी भाव गहराता है। तब स्थिर चित्त से ही सूक्ष्म जगत को देखने की क्षमता हासिल की जा सकती है। अब आती है प्रतिब्ध शक्ति। प्रतिब्ध शक्ति में संयम करने से योगी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान या योगाभ्यास करते समय भ्रकुटी के मध्य एक तारा नजर आता है, उसे ही प्रतिब्ध कहते हैं। इसके सिद्ध होने से व्यक्ति को अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट और सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान हो जाता है।